हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की इस थर्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पहले वीडियो में आप लोग देखे हैं कि हम इसमें देख रहे हैं कॉम्पटन कॉन्सेप्ट को, कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है। आइए नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं कि इसका क्वांटम इफेक्ट का अजम्पशंस क्या था। इनके अजम्पशंस को मतलब ये क्या अजम्पशंस मानकर चले थे, उससे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट अजम्पशंस इनका था कि कॉम्पटन इफेक्ट इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एन इंसिडेंट फोटॉन। इनका कहने का मतलब ये है, या इनका फर्स्ट अजम्पशंस ये है कि फोटॉन, जैसा कि कल आपको बताया गया था, फोटॉन और मेटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन, इन दोनों में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन कहने मतलब ये है कि जब फोटॉन को इंसिडेंट करते हैं तो फोटॉन और मेटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं। और इनका सेकंड अजम्पशंस है कि इंटरैक्ट करने के बाद इनमें कोलिजन होता है। और कोलिजन कैसा होगा? रिलेटिविस्टिक होगा। रिलेटिविस्टिक का मतलब होता है कि हाई वेलोसिटी से ये मूव करेंगे। एंड इलास्टिक होता है। इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन आप पढ़ें, कोलिजन दो टाइप्स का होता है, एक इलास्टिक कोलिजन, दूसरा इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में आप जानते हैं कि एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होता है। ऐसा कोलिजन जिसमें एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व हो वो होता है इलास्टिक कोलिजन। तो कॉम्पटन का सेकंड अजम्पशन है कि कोलिजन जो होगा, फोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन होता है, और कोलिजन कैसा होगा? इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट अजम्पशन इनका है कि द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी होल्ड गुड। इनका मतलब ये है थर्ड अजम्पशंस कि लीनियर मोमेंटम और एनर्जी, लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी दोनों कंजर्व होते हैं। कंजर्व होने का मतलब ये है कि लीनियर मोमेंटम और एनर्जी दोनों चेंज नहीं होते हैं। कहने का सेंस ये है कि कोलिजन के पहले इलेक्ट्रॉन और फोटॉन की जो एनर्जी होगी या जो मोमेंटम होगा, वही एनर्जी और मोमेंटम कोलिजन के बाद भी होगा। तो आगे चल के काउंटर के डेरिवेशन को समझ लेते हैं कि इन्होंने इसको डिराइव कैसे किया था, और बाद में मैथमेटिकली ये निकल के कैसे आता है कि कोलिजन के बाद पार्टिकल का जो वेवलेंथ है, फोटॉन का जो वेवलेंथ है या वेव का जो वेवलेंथ है, इंसिडेंट फोटॉन के वेवलेंथ से ज़्यादा कैसे हो जाता है। इसमें सबसे पहले हम ये समझते हैं या कंसीडर करते हैं कि जो फोटॉन या वेव इंसिडेंट हो रहा है मेटल के ऊपर, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो न्यू है, और स्कैटर्ड होने के बाद फोटॉन की जो फ्रिक्वेंसी है वो न्यू डैश है। स्कैटर्ड फोटॉन मतलब जिस एंगल पे फोटॉन स्कैटर्ड होता है और इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होता है, उनको फाई और थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और किस डायरेक्शन से? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव। इसमें कंसीडर किया गया है कि यम नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यम नॉट जो है वो रेस्ट इलेक्ट्रॉन का मास है, और यम जो है वो मास है किसका? कि जब इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगता है, जब मोशन करने लगता है, देन एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि कोलिजन के पहले उस पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या होती है। सिस्टम का मतलब फोटॉन और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन, मेटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, इन दोनों की एनर्जी कितनी होती है कोलिजन के पहले। अब यहाँ पे देखिए, एच न्यू ये फोटॉन की एनर्जी है, यम नॉट सी स्क्वायर, यहाँ पे यम नॉट क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट पोजीशन। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है उसका मास है यम नॉट, और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट।
कहने मतलब ये है रेस्ट एनर्जी, रेस्ट एनर्जी। तो फोटान की एनर्जी एच न्यू हो गई प्लस रेस्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर, दोनों को प्लस कर देंगे तो एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर हो जाएगा। द एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। अब देखिए कोलिजन के बाद इनकी एनर्जी कितनी होगी। अब कोलिजन के बाद फोटान की जो फ्रिक्वेंसी है उसको कंसीडर किया गया है न्यू डैश। तो फोटान की एनर्जी कोलिजन के बाद हो जाएगा एच न्यू डैश। कोलिजन के बाद आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन भी वेलोसिटी से मूव करता है, तो इसकी जो एनर्जी है वो जाएगा एम सी स्क्वायर। एम है इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन मूव करता है उस समय इसका जो मास है वो एम है, और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट आप जान ही रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एम सी स्क्वायर लिया जा रहा है, यहाँ पे एम नॉट सी स्क्वायर लिया जा रहा है। सी स्क्वायर जैसा आपने इसके पहले पढ़ा कि काउंटन का जो अजम्पशंस है कि कोलिजन जो होता है वो रिलेटिविस्टिक होता है। रिलेटिविस्टिक का मतलब ही होता है कि जब बॉडी वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करे, कहने मतलब है उसकी वेलोसिटी जब कंपेयर किससे कर देते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट से, तो वो रिलेटिविस्टिक हो जाता है। आगे आप लोग थर्ड ईयर में पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो वहाँ पे ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इतना आप जानिए कि रिलेटिविस्टिक है तो इसकी एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर होगा, सी के फॉर्म में होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आप जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसका जो प्रिंसिपल होता है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लाइक दैट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि फोटान और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कोलिजन के पहले जितना होगा और उतना ही कोलिजन के बाद होगा। कहने का मतलब ये है कि इनकी जो एनर्जी होगी वो चेंज नहीं होगी। अगर ये कोलाइड कर रहे हैं तो दोनों का सम जो होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का सम और फोटान की एनर्जी का सम, दोनों आपस में इक्वल होंगे। जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं एच न्यू जो है वो फोटान की एनर्जी है टकराने के पहले, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है टकराने के पहले, दोनों को प्लस कर दिया गया है और ये इक्वल किया गया है फोटान की एनर्जी टकराने के बाद प्लस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी टकराने के बाद, दोनों को प्लस करके इक्वल कर दिया गया है। तो यही होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, कि हमारी जो एनर्जी है वो संरक्षित होगी। कहने मतलब ये है टक्कर भी होगा और साथ साथ का संरक्षण भी होगा, एनर्जी लॉस नहीं होगी। यहाँ पे एम सी स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। एम सी स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए इसका मान निकालेंगे यहाँ से, तो इसको इधर भेज देंगे, तब यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, बस इसको इधर भेज दिया गया, बाकी सारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ ध्यान से देख लीजिए, एच न्यू प्लस है, फिर इधर ये आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखा गया माइनस एच न्यू डैश, और ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखा गया है प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, और ये बराबर किसके है, एम सी स्क्वायर के, तो यहाँ पे एम सी स्क्वायर लिखा गया है। कहने का सेंस ये है कि एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा गया एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, अब आप देखेंगे कि टकराने के बाद इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है एट एंगल थीटा एंड एट एंगल फाई। कहने का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हम देखेंगे इनका मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। अब देखिए जो मोमेंटम होता है, फोटान का जो मोमेंटम होता है P इक्वल टू एच न्यू बाई सी, ये आप लोग जानते ही हैं।
फोटान का जो मोमेंटम होता है h/c होता है, और इसका जो मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का वो 0 होता है। यहाँ से थोड़ा समझने की बात है कि ये 0 कैसे हो गया। देखिए मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन जो है उसका मोमेंटम क्या होगा, p/v, या हम pc कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी mc, या इसी को हम क्या कहते हैं mv कर लेते हैं, mv। तो टकराने के पहले आफ्टर कोलिजन में देखेंगे इसकी वेलोसिटी जो वो 0 है। पहले मान के चलते हैं रेस्ट वेलोसिटी, मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पोजीशन पर है। रेस्ट का मतलब ही होता है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो अगर वेलोसिटी 0 होगी तो जाहिर सी बात है इसका मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। तो कोलिजन के पहले ये फोटान का मोमेंटम हो गया और ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हो गया जो 0 है। अब यहाँ देखिए h/c cos थीटा। आइए इस फिगर से समझते हैं कि टकराने के बाद फोटॉन का मोमेंटम कितना होगा और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना होगा टकराने के बाद। टकराने के पहले आप देख लिए हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है v=0 है। v=0 होने के कारण इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम वो 0 हो गया, और फोटान का जो मोमेंटम है वो h/c। यहाँ देखिए ये जो फोटान है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा cos थीटा इधर होगा cos थीटा, और इधर हो जाएगा आपका साइन थीटा। दो कंपोनेंट होते हैं cos थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे इसका जो मोमेंटम है वो बताएगा h/c। तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका h/c, और इधर हो जाएगा h/c साइन थीटा। देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे हो जाएगा h/c cos थीटा, इधर होगा h/c साइन थीटा। ऐसे सेम इधर देखेंगे, इधर इसका मोमेंटम हो जाएगा mu, तो यहाँ पे mu cos थीटा, इधर जब देखेंगे तो ये हो जाएगा mu साइन थीटा। ये फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए mu cos थीटा mu साइन थीटा। बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। अब देखिए बात हो रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस